सो जैसे जैसे नीट एग्ज़ाम की डेट पास आती जा रही है, बच्चों की एंजाइटी भी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम लास्ट मोमेंट पे आके पूछते हैं मैम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिसे हम प्रिपेयर कर लेंगे। अब पहले तो ना लाइक को तुम लोगों की ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि तुम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछने पड़ रहे हैं नीट एग्जाम के लिए। ये तो वही वाली बात हो गई 7th 8th के, जब हम पेपर देते थे 6th 7th 8th तक, लास्ट डे तक प्रिपरेशन नहीं है, लास्ट डे पे टीचर के आगे पीछे घूमते थे कुछ इंपॉर्टेंट, मैम इंपॉर्टेंट क्या है, मैम इंपॉर्टेंट का लिस्ट बता दो। नौबत तो नहीं आना चाहिए इसका बिल्कुल भी। अभी भी टाइम है, अभी भी पूरे 50 दिन हमारे पास हैं और अभी भी आप सब कुछ अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो सब कुछ अच्छे से कवर अप करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान शशि सर ने आपके साथ शेयर किया है, नीट 2023 के बच्चों के लिए भी, नीट 2024 के लिए भी एंड नीट 2022 के लिए स्पेसिफिकली। आप समझो इस टाइम हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है नीट 2022 के बच्चों के लिए। अगर आपके टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं आपके लिए, तो बेटा आप भी कुछ डेडिकेशन दिखाओ क्योंकि गवर्नमेंट सीट तो चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स की उन बच्चों के लिए जिन्होंने काफ़ी क्वेरीज डाली कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे सवाल आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, जब से एनटीए ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है तो कुछ ऑफ बीट टॉपिक से भी सवाल आना स्टार्ट हो गए जो पहले शायद नहीं आते थे। एनटीए के पेपर से पहले कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनसे कभी सवाल पूछे ही नहीं जाते थे, लाइक एनवायरमेंट केमिस्ट्री, हाइड्रोजन चैप्टर इन द केमिस्ट्री, तो इनका बहुत ही कम वेटेज होता था। तो बच्चों की एक आदत थी चलो इसको छोड़ देते हैं। जब से एनटीए ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है, सवाल ऑफ बीट टॉपिक से बहुत आते हैं और ये चैप्टर्स इतने छोटे हैं कि आप बहुत प्यार से इनको 1 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हो। इन चैप्टर्स में कोई ज़्यादा प्रैक्टिस भी डिमांड नहीं होती है। तो ऐसे टॉपिक्स जो हम बहुत ईजिली, बहुत जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं, आज हम कुछ ऐसे ही गोल्डन टॉपिक्स की बात करेंगे और जिनसे नीट 2022 के पेपर में सवाल आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मैंने अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स दिए हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बेटा नेक्स्ट वीडियो में आई विल गिव यू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेटली कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं नीट 2022 के लिए। चलो फिजिकल केमिस्ट्री पहले समझते हैं। ये है हमारी लिस्ट, छोटी लग रही है, अभी अगला पेज भी है। तो देखो, जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हो तो देयर इज अ चैप्टर हार्डी-शिले रूल, इसके अंदर आता है हार्डी-शिले रूल ऑफ कोगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स। लिमिटिंग रिएजेंट इन स्टोइशियोमेट्री हमेशा का हॉट टॉपिक रहा है और इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, इसको छोड़ने की हम गलती कर ही नहीं सकते। क्वांटम नंबर्स, पिछले कुछ सालों से सवाल बहुत ज़्यादा क्वांटम नंबर से पूछे जा रहे हैं और ये टॉपिक को लिटरली आप हाफ एन आवर में प्रिपेयर कर सकते हो। तो हाफ एन आवर में इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लो। क्वांटम नंबर्स आपके 4 आवर्स पक्का हो जाना है क्योंकि क्वांटम नंबर से सवाल आता ही आता है। वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैस, बहुत आसान टॉपिक है। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है टॉपिक, बहुत छोटा सा है और बहुत इजी भी है हेस लॉ। एंट्रोपी, थोड़ा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेकिन मेरी एक सजेशन भी है इन टॉपिक्स के साथ साथ आप लोगों के लिए कि जब हम बिल्कुल एंड फेज पे होते हैं ना अपने प्रिपरेशन के, तब हम सीखने समझने से ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी ये डिसाइड करें कि अच्छा अगर हम इस चीज़ को इस मूवमेंट पे याद कर लें तो हमारे नंबर आ जाएंगे। इस टाइम पर आपकी प्रायोरिटी रिसर्च नहीं होना चाहिए, पीएचडी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये कर लें तो नंबर आ जाएंगे, ये कर लें तो नंबर आ जाएंगे। तो इस टाइम पर सिर्फ आपका गोल वो 780 है, 720 सॉरी 180 मुझे केमिस्ट्री का बीच में याद आ गया। तो इस टाइम पर आपका गोल वो 180 नंबर इन केमिस्ट्री एंड 720 नंबर इन नीट है और उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, वो हम करेंगे, राइट। हेस लॉ के बाद, एंट्रोपी के बाद बफर सॉल्यूशंस, बहुत हॉट टॉपिक है इक्विलिब्रियम चैप्टर का। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, इसको मत भूल जाना, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग आ सकता है, एन फैक्टर आ सकता है, या इस तरह का सवाल भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन, बहुत सारे सवाल इससे बन सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर से लगातार सवाल पूछा जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीजिंग में लगा दो। और मुझे पता है कि जितने बच्चे नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत अच्छे से आता ही होगा, क्योंकि एक तो ये रिडॉक्स चैप्टर में तो है ही, पूरा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सीखा तो। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट इज हाईली रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आता है बेटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट में आएगा टॉपिक। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज,
सॉल्यूशंस चैप्टर का टॉपिक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस चैप्टर से। वेंट ऑफ फैक्टर सॉल्यूशन चैप्टर में ही आता है, छोटा सा पोर्शन है वेंट ऑफ फैक्टर। अगर आप इस पर रिसर्च भी नहीं कर रहे हो, आप समझ भी नहीं पा रहे हो फॉर्मूले कैसे आए, भरोसा करना मुझ पे, मैंने माना आपको समझ ही नहीं आ रहा वेंट ऑफ फैक्टर, आपको आया ही नहीं आज तक, फॉर्मूला रट लो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। रट लो, दिस इज़ दी हाई टाइम कि अब हमें सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ना है, नॉलेज के पीछे अभी नहीं दौड़ना है, ठीक है। नॉलेज के पीछे हम हमेशा से दौड़ रहे थे, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू द रिसर्च, अब हमें मार्क्स के पीछे दौड़ना है, ठीक है। कभी सुना होगा, लोग बोलते भी हैं कि ज्ञान के पीछे दौड़िए, नंबर्स के पीछे नहीं। मैं अभी उल्टा बोलूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइम आप मार्क्स के पीछे दौड़िए, ज्ञान के पीछे नहीं। मैंने कहा I इज इक्वल टू n, वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला रट लो, रट लो। I इज इक्वल टू 1 + n-1, रट लो, ठीक है, रट लो। दिस इज द टाइम कि आप मार्क्स के पीछे दौड़ो। इसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ क्लॉ लिख दिया किसी ने, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा इसी से हम निकाल पाते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, काइनेटिक्स में आता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ बहुत हॉट टॉपिक रहा है हमेशा से। पूरा काइनेटिक्स छोड़ देना, इसका फॉर्मूला रट लेना, फिर वही बात आ गई, कैसे इंटीग्रेट हुआ होगा, किसने इंटीग्रेट किया होगा, मैथमेटिक्स सीख लें क्या इंटीग्रेशन, नहीं, दिस इज नॉट द टाइम। अगेन द सेम थिंग, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ नहीं आता, फॉर्मूला रट लो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रट लो। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, नहीं याद हो पा रहा, रटो ग्राफ। तो दीज आर दी वेरी हॉट टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अब बात आती है मैम ये टॉपिक की लिस्ट तो आपने बता दी, इन टॉपिक्स को हम कैसे करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, इसके लिए आपके पास कल से एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज फंडा ऑफ द डे। फंडा ऑफ द डे, ये सीरीज बेसिकली 2022 के बच्चों के लिए ही है, ठीक है। तो फंडा ऑफ द डे में हम लोग इसी ऑर्डर में, ये जो आपकी टॉपिक्स की लिस्ट लिखी हुई है, इसी ऑर्डर में एक एक करके एक एक फंडे को क्लियर करते जाएंगे। तो फंडा ऑफ द डे का वीडियो आपको अर्ली मॉर्निंग मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं ना, तो आपने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया होगा कि हम अपने 30-40 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठते ही अगर मेरे पास एक वीडियो रेडी होगा कि मुझे पता है कि कल सुबह फंडा ऑफ द डे आ जाएगा, तो आप उसे अपने स्टडी प्लान जो आपके 12 घंटे हैं ना, उससे अलग ही टाइम मान लो आप उसको, क्योंकि आप उस टाइम में कुछ करते नहीं हो, आप वेट कर रहे हो कि ठीक है अब उठेंगे, अब ब्रश करेंगे, या फिर मान लो आप वॉशरूम में ही मोबाइल लेके बैठ जाओ, ठीक है। सो डू दिस। तो अर्ली मॉर्निंग का अब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग का आपका एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, ठीक है, आफ्टर वेक अप यू हैव एन ऑब्जेक्टिव, यू हैव अ टारगेट, और ये मैं टारगेट आज आपको दे रही हूँ और आपको मुझे हर फंडा पे कमेंट करके बताना है कि यू हैव वॉच्ड, यू हैव कंप्लीटेड योर टारगेट। सो आफ्टर वेकिंग अप, ठीक है, व्हाट इज़ योर टारगेट, आपको उठने के बाद फंडा ऑफ द डे का वीडियो मिस नहीं करना है, फंडा ऑफ द डे का वीडियो, क्योंकि उसमें आपके सारे गोल्डन टॉपिक्स कवर होंगे। एंड इफ़ यू वांट कि आपको कोई फिजिक्स के भी गोल्डन टॉपिक्स बता दे और बायोलॉजी के भी बता दे, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना इस वीडियो के। सो वी विल प्रोवाइड यू द फिजिक्स गोल्डन टॉपिक्स एंड बायोलॉजी गोल्डन टॉपिक्स, और वही फंडा ऑफ द डे के सिंक में चलता रहेगा, इसको कोई मिस नहीं करेगा बेटा, ये आपका चैलेंज है। तो हम इसको हैशटैग कर लेते हैं फंडा चैलेंज, ठीक है, फंडा चैलेंज, जो कि हमारा चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, इसका डे 1 स्टार्ट हो जाएगा बेटा 26 मई से। एंड कमेंट्स में कि आप आज सुबह उठे तो आपने वीडियो देखा या अपना सुबह का टाइम बर्बाद कर दिया, इट्स अप टू यू, आपके इंटेंट के ऊपर है। या तो आप उसे अपने सुबह के 30 मिनट जब कुछ नहीं हो रहा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, फंडा ऑफ द डे देखकर एक फंडा सीख सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 30 दिन बाद आपने कितने चैप्टर्स इस फंडा के थ्रू कवर अप कर चुके होंगे, ठीक है। या फिर आप उसको वेस्ट कर सकते हो, आप वही करो, उठो, फ़ोन खोलो, देखो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, पबजी खोलो, अच्छा व्हाट्सएप आ गया था, अच्छा सोनिया का व्हाट्सएप आ गया था, चलो इसको रिप्लाई कर देते हैं, अरे क्या स्टेटस लगाया है आज पूजा ने, चलो स्टेटस देख लेते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपने सुबह के टाइम को कितना इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो हमारा मॉर्निंग टाइम होता है उस टाइम पे हम अपनी बेस्ट ऑफ द एनर्जी, बेस्ट ऑफ द मेमोराइजिंग पावर, बेस्ट ऑफ द आवर सेल्फ होते हैं।
तो उस टाइम पे उठते ही आप जो चीज़ देखते हो उसकी रिटेंशन पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यही पर्पस है कि गोल्डन टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स को हमने मॉर्निंग स्लॉट में डाला है। सो ऑल द नीट 2022 एस्पिरेंट्स, जितने भी यहाँ नीट 2022 वाले एस्पिरेंट्स हैं, वो कल से कमेंट्स में मुझे डे 1 फंडा क्या लिखना है आपको कमेंट्स में। अगर आप फंडा ऑफ द डे के वीडियो देख रहे हो और जिसमें कोई अगर का सवाल ही नहीं है, देखना ही है, तो आप हैशटैग बस कमेंट्स में करते रहोगे डे 1 फंडा, ठीक है, डे 2 फंडा। ये आप अपने कमेंट्स में ज़रूर से पोस्ट करोगे। मुझे पता चलना चाहिए कि आप 30 मिनट्स यूटिलाइज कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। नीट का पेपर पास आ रहा है और वी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर योर गवर्नमेंट सीट, फॉर योर रैंक। सो दिस इज ऑल गोल्डन टॉपिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए। जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। इफ़ यू वांट, कमेंट पे मुझे बता देना कि वेदर यू वांट द फिजिक्स बायोलॉजी वीडियो ऑल्सो फॉर द हॉट टॉपिक्स, फॉर द गोल्डन टॉपिक्स और नॉट, राइट। सो बेटा, अगर आप सेम उम्मीद टीम से प्लस पर भी पढ़ना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन द प्लस कोर्स। 2022 और 2023 दोनों ही बच्चों के लिए प्लस पे कोर्स लॉन्च हो चुका है। यूज़ द कोड आनंद टू एनरोल। एक कंप्लीट गाइडेंस ऑफ द फैकल्टी के साथ बात भी कर सकते हो। प्लस का सबसे अच्छा फीचर यही है। सो यूज़ द कोड आनंद टू एनरोल, ठीक है। एनरोल करने में कोई दिक्कत आती है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। और नीट से इम्पॉर्टेंट किसी भी अपडेट के लिए कि कब करेक्शन विंडो आया, कब कितना करेक्शन अलाउड है, कब डेट पोस्टपोन हुई, एनीथिंग, एनी क्वेरी आप लोग पर्सनली पूछते हो, इंस्टाग्राम करते हो, बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से बेटा कि आप पर्सनली मत पूछो, आपको एक डेडिकेटेड चैनल इसी के लिए दिया गया है और उस चैनल है t.me/anandmani001। तो दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल जो आपकी इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल और कल मिलते हैं फंडा ऑफ द डे में। टेक केयर एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।